नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव के दौरान अब एक ऐसी खबर आई है जिसने अमेरिका और उसके साथी देशों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ईरान को अपना सोफिस्टिकेटेड हाईटेक सर्विलांस यानी जासूसी हाईटेक तौर तरीकों से ईरान को बैकफुट पर धकेलने के लिए जो अमेरिका और इजराइल जैसे देश ख्वाब देख रहे थे, उस ख्वाब को अब एक तगड़ा झटका लगा है। खबर है कि खुफिया जानकारी जुटाने के लिए ईरान ने अब चीन के साथ एक बड़ी डील कर ली है, जिसमें चीन की 2 जासूसी सैटेलाइट्स ईरान की मदद कर रहे हैं। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि मिडिल ईस्ट में के इस तनाव में चीन की एंट्री से चीज़ें कितनी बदली हैं। चीन और ईरान के साथ की डील के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि चीन के साथ इस डील की मदद से ईरान की वो कौन सी मिसाइलें हैं जो इजराइल पर कहर बरपा सकती है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं उस धमकी के बारे में जो अमेरिका ने सीधे ईरान को दी है। दरअसल अमेरिका ईरान और इजराइल के बीच के तनाव में 2 तरह की नीति पर काम कर रहा है। उसका एकमात्र मकसद है ईरान के हमले से इजराइल की हिफाजत करना, और इसके लिए वो इस बात की भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से ईरान अपनी धरती पर हुई हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर सीधा हमला ना करे, और इसके लिए वो ईरान को मनाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका सख्त रुख भी अपनाते हुए धमकाने की कोशिश भी कर रहा है। अमेरिका के एक अधिकारी ने चेतावनी दी है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो उसे विनाशकारी परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही ये भी चेताया कि इससे गाजा में सीज़फायर की दिशा में जो चल रही बातचीत है वो पटरी से उतर जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि ईरान के एक साथी के तौर पर हमास ही था जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करके युद्ध शुरू किया था। अब अगर ईरान कुछ ऐसा कर देता है तो एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा और बंधकों की रिहाई और गाजा सीज फायर जैसे समझौते के लिए एक अच्छा मौका है, वो पटरी से उतर जाएगा। ये विडंबना होगी, और अगर ये जंग बड़ा रूप ले लेती है तो ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिका की इस धमकी का अंदाज़ा ईरान को भी है, अमेरिका की ताकत का अंदाज़ा भी ईरान को है, और ईरान ने भी अपनी उन कमज़ोरियों पर काम करना शुरू किया है जो संभावित जंग के दौरान उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। बात दरअसल ये है कि 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई थी ईरान में, तब से अमेरिका ने ईरान पर बड़ी भारी आर्थिक पाबंदियां लगाई हुई हैं, जिनके चलते ईरान हथियारों और एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा पिछड़ा हुआ है। अमेरिका और उसके साथी मुल्कों की सबसे बड़ी ताकत उसकी एडवांस सर्विलांस टेक्नोलॉजी ही है, जिसके चलते वो अपने दुश्मन की तैयारी का सही आकलन कर पाते हैं और सटीक हमला करने में सक्षम हो पाते हैं। ईरान इस मामले में थोड़ा पिछड़ा हुआ है, लेकिन उसने अब चीन के साथ हाथ मिलाया है। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट में एक खबर छपी है जिसके मुताबिक ईरान 2 चाइनीज सैटेलाइट कंपनियों के साथ एक्टिव तौर पर पार्टनरशिप कर रहा है। इस डील में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स शामिल हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट्स कंपनी के साथ डेलीगेशंस का आना जाना शामिल है। इस पार्टनरशिप का टारगेट इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकाने और जो इनके दुश्मन हैं ईरान के, वो ठिकाने हैं। टारगेट्स की हाई रेजोल्यूशन निगरानी की क्षमता को बढ़ाना है, जो मेन टारगेट है, जो दुश्मन के ठिकाने हैं, जो अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट की खुफिया एजेंसियों की टेंशन बढ़ाने वाली बात है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दोनों चीनी कंपनियां एडवांस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बनाने और ऑपरेट करने में माहिर हैं। मौजूदा वक्त में ईरान के सैटेलाइट से आने वाली तस्वीरों के रेजोल्यूशन को दोगुना कर सकती हैं ये चाइनीज़ कंपनियां। इससे ईरान, अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के साथ साथ अपने खाड़ी के देशों के विरोधियों के सर्विलांस को भी बढ़ा सकता है, निगरानी क्षमता उसको बढ़ा सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि चीन से मिलने वाली मदद से ईरान कितना पावरफुल हो सकता है। इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इस समझौते के जरिए ईरान को अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को सटीक टारगेट तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, और अपनी ओर आने वाले हमले या होने वाले हमले को लेकर भी उसको इनिशियल अर्ली वार्निंग मिल सकती है, शुरुआत में ही चेतावनी मिल सकती है। इसके अलावा ईरान अपने साथियों जैसे यमन के हूती विद्रोही और सीरिया और इराक में अलग अलग संगठनों के साथ सैटेलाइट से मिली खुफिया जानकारी शेयर कर सकता है, जो अमेरिका के मिलिट्री बेस और कार्गो जहाज़ों को टारगेट बनाते रहते हैं, ये जो मिलिशिया हैं वो। ईरान ने जिन 2 चाइनीज़ कंपनीज के साथ तालमेल बनाया है,
वो उनमें से एक चीन के जिलिन सूबे में स्थित चांगग्वांग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो छोटे, सस्ते और प्रभावी क्यूबसैट सैटेलाइट्स बनाती है जो ऑप्टिकल सिस्टम से लैस होते हैं। ये 30 सेंटीमीटर की रेजोल्यूशन के साथ स्पेस से तस्वीर खींचने में सक्षम है। ये अमेरिका और यूरोप की सबसे मॉडर्न सैटेलाइट्स की क्षमताओं को टक्कर देने वाली सैटेलाइट्स है। ईरान के पास वर्तमान में खयाम सैटेलाइट है जो 1 मीटर के रेजोल्यूशन के साथ तस्वीरों को कैप्चर कर सकता है। जाहिर है, चीन से इस तालमेल के बाद ईरान की हमलावर क्षमता में काफ़ी इजाफा हो सकता है और ये बात अमेरिका के साथ साथ इजराइल के लिए खतरे की घंटी है। पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान दरअसल एक ऐसा मुल्क है जिसके पास सबसे ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, इजराइल समेत तमाम पश्चिमी देशों की चिंता की वजह यही बात है। ईरान के पास 9 ऐसी मिसाइलें हैं जो सीधे इजराइल तक पहुंच रखती हैं, इजराइल तक वार करने में सक्षम है। इन मिसाइलों में पहली है सेजिल, जो 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2500 किलोमीटर तक दूर जा सकती है। इसी तरह खैबर जो मिसाइल है उसकी रेंज 2000 किलोमीटर की है और हज कासिम मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर की है। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक ईरान के पास दर्जनों शॉर्ट और मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जैसे शहाब-1 जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है, ज़ोल्फगर जो 700 किलोमीटर तक दूर तक जा सकती है, शहाब-3 जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है। ईरान इन मिसाइलों का इस्तेमाल कम दूरी के टारगेट्स पर हमला करने के लिए कर सकता है। पिछले साल जून में ईरान ने अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को भी सामने पेश किया था, उसका मुजाहिरा किया था। हाइपरसोनिक मिसाइलें वो मिसाइलें होती हैं जो आवाज़ की गति से यानी साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज़ी से वार करती हैं, इसलिए उनको इंटरसेप्ट करना या मार गिराना काफ़ी मुश्किल काम होता है। ईरान के पास KH-55 जैसी क्रूज मिसाइलें हैं जो परमाणु क्षमता से लैस हैं और 3000 किलोमीटर तक परमाणु हथियार ले जा सकती हैं। जाहिर है, इतनी खतरनाक मिसाइलों वाले मुल्क ईरान के पास अगर सैटेलाइट से जासूसी करने की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी तो उसकी मारक क्षमता में कई गुना इजाफा हो जाएगा और यही बात अमेरिका और इजराइल के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।